जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू मिशन पॉसिबल। माय नेम इज शिवम। एनडीए रिटन एग्जाम को सिर्फ 60 दिन बचे हैं। क्या इन 60 दिनों में एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? क्या इन 60 दिनों में जीएटी में 400 प्लस मार्क्स ऑब्टेन किया जा सकता है? इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप जीएटी में 400 प्लस मार्क्स इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि लास्ट 60 डेज में कैसे हम 400 प्लस मार्क्स जीएटी में ऑब्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। 400 प्लस मार्क्स यानी आपको पता है कि टोटल कंट्रीब्यूशन जो जीएटी का होता है एनडीए रिटन एग्जाम में वो 600 मार्क्स का है, जिसमें आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश है, साइंस है और एसएसटी प्लस करंट इवेंट्स आते हैं, जहां पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तीन तीन सब्जेक्ट बेसिकली आपका कंट्रीब्यूट करता है 200 मार्क्स, 200 मार्क्स और 200 मार्क्स के। और कैसे हम इन सब चीजों को देख के कि हमें इस पर किस तरीके से काम करेंगे कि हमें ये 600 में से 400 मार्क्स इजिली ऑब्टेन हो जाए। जैसा कि आप जानते हो कि कंट्रीब्यूशन जो होता है, जो साइंस का कंट्रीब्यूशन होता है 200 मार्क्स का, और यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश में भी 50 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर सोशल स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ भी 200 मार्क्स के होते हैं और यहाँ भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर आप हम इसका वेटेज का बात करें तो इसका वेटेज देखो तो इक्वल वेटेज है। लेकिन किसमें ज्यादा ऑब्टेन किया जा सकता है, किसमें कम ऑब्टेन किया जा सकता है, किसमें कम टाइम लगेगा, यानी कि हम मिनिमम टाइम देके मैक्सिमम आउटपुट ले सकें, इस सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो में। ठीक है। सो आइए वन बाय वन देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इसको हमें 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम साइंस से। जैसा कि आप जानते हो कि साइंस का जो कंट्रीब्यूशन है जीएटी में, वो मुझे लगता है कि इसके बिना आप जीएटी क्लियर ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर जीएटी विदाउट साइंस। कि आप सिर्फ इंग्लिश से और आप एसएसटी वाले सब्जेक्ट से आप क्लियर कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। तो साइंस जो है वही आपको जीएटी पेपर क्लियर करवाता है। तो आप इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, और इग्नोर करने वाला चीज ही नहीं है, क्योंकि यहां से आप इजिली 50 क्वेश्चंस में से 35 टू 40 क्वेश्चंस इजिली कर सकते हैं। आपको उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है। सिर्फ आप मुझे फॉलो करिए और इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम मेरे मैराथन क्लासेस से सिर्फ 40 प्लस क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली मैराथन क्लासेस से, जिसका मैंने एविडेंस के साथ दिखाया था। जब पेपर करके आए थे तब सभी लोगों को मैंने दिखाया था, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा भी कि किस तरीके से मेरे मैराथन क्लासेस आए थे। और अगर आप मुझे अभी से फॉलो करने लगेंगे तो आपको 35 प्लस 40 प्लस क्वेश्चंस सॉल्व करना करेक्टली आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा, और आप इजिली करेक्ट कर सकते हो 40 प्लस क्वेश्चंस इन साइंस। तो देर किस बात का है। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होती है कि कुछ लोगों का बेस सही नहीं होता, तो इसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने 9th में पढ़ा साइंस, 10th में पढ़ा साइंस, इतना तो किया ही होगा ना। और 11th में ऑब्वियसली आप पढ़ ही रहे हो साइंस। मोस्टली लोग साइंस पढ़ते ही पढ़ते हैं। कुछ लोग आर्ट्स भी लिए होंगे या कुछ लोग कॉमर्स भी लिए होंगे, तो उससे नहीं, लेकिन आप साइंस तो पढ़ते ही पढ़ते हो। और अगर आपने 11th में नहीं पढ़ रहे हो तो आप 9th और 10th में पढ़े ही है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अनअवेयर हो और आप फेमिलियर नहीं हो साइंस से के ऐसे टॉपिक से। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है साइंस की, वो ये है कि यहाँ पर आपको डिफिकल्टी ऑफ लेवल क्वेश्चन, जो डिफिकल्टी ऑफ लेवल है क्वेश्चंस का, वो बिल्कुल नहीं है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं और फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आपको सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम है, 5 टू 10% है 100% में से। तो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पढ़ना है। थ्योरी अगर आपको पता हो और कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पता हो तो आप कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस फिक्स है कि यही क्वेश्चंस आएंगे। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आप अगर वो क्वेश्चंस कर लेते हो तो आप इजिली 40 प्लस क्वेश्चंस करके आ जाओगे। अब देखो, फिजिक्स का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है। फिजिक्स के 25 क्वेश्चंस होते हैं, केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चंस होते हैं और बायो के 10 क्वेश्चंस होते हैं, और टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो अब इसमें देखो तो ये दोनों को मिला के फिजिक्स का अकेले कंट्रीब्यूशन होता है।
तो यानी आपको क्या है, यहां पर स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी कि फिजिक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, फिजिक्स पर आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में भी उतना ही चैप्टर्स है, बायो में भी देखे तो उतना ही चैप्टर्स है, और फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा होगा। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हो तो यहां पर आप टारगेट कर लेते हो 25 क्वेश्चंस, और ये सब पढ़ोगे तो ये दोनों मिला के 25 क्वेश्चंस। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा वेटेज है तो फिजिक्स का है, और सबसे ज्यादा हमें काम करना है तो फिजिक्स पे करना है। देन आते हैं फॉलोड बाय केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। फिजिक्स का थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगे भी तो केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस आप करके आओगे अगर आपको पता है तो, ठीक है। और बायो का लास्ट में बायो है 10 क्वेश्चंस है। हाँ, बायो में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं आते, तो ठीक है, इसमें 10 क्वेश्चंस है, हम 6 to 7 क्वेश्चंस के लिए हम काम करेंगे इसमें कि हमारा 6 to 7 क्वेश्चंस इजीली हो जाए, और ये चीज आप देखोगे तो समझ जाओगे। मेरी लास्ट जब मैंने लास्ट एनडीए 2 के लिए 2021 के लिए जब मैंने मैराथन क्लासेस वगैरह लिया था, तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली मैराथन क्लासेस से आए थे, और मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके के क्वेश्चन से, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या करना है, आपको कैसे काम करने हैं, ठीक है। बेसिक्स बुक्स आप फॉलो कर सकते हो, बुक्स की बुक लिस्ट मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको मिल जाएगा। बुक लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो आप कोई भी एक बेसिक बुक फॉलो कर सकते हो साइंस के लिए, एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हो, और ये नहीं तो लूसेंट है, आप लूसेंट फॉलो कर लो, बहुत ही अच्छी बुक है, और या नहीं तो अरिहंत की बुक है और साइंस की, वो आप फॉलो कर सकते हो। तो इनमें से कोई सा भी एक बुक फॉलो कर लो। मैं हमेशा फोकस करता हूं, मैं हमेशा एम्फेसाइज करता हूं कि आप अपने रिसोर्सेस को मिनिमम रखो, लेकिन अपने रिवीजन को आप मैक्सिमम करो, मैक्सिमम रिवीजन करो, रिसोर्सेस मिनिमम रखो, एक चीज को 10 बार पढ़ो, 10 चीज को एक बार मत पढ़ो। ये अगर आप स्ट्रेटजी फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली, और ये बहुत ही मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि आप 35 प्लस और 40 प्लस क्वेश्चंस इजिली करके साइंस में आ जाओगे। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से लास्ट टाइम मैंने जब मैराथन क्लासेस लिया था तो कितने क्वेश्चंस डायरेक्टली मेरे नोट से आए हुए थे। आइए देखते हैं। तो लास्ट टाइम जब मैंने एनडीए 2 के लिए मैराथन क्लासेस लिया था, उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चंस मेरे मैराथन क्लासेस आए थे, जिसको आप देख सकते हो स्क्रीन पर। ये आपका आया था एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। और फिर लाइट के क्वेश्चंस आए हुए थे, सारे क्वेश्चंस मेरे नोट्स से आए हुए थे, और इसमें आपको डायरेक्टली 25 प्लस क्वेश्चंस थे और इनडायरेक्टली 35 प्लस क्वेश्चंस आए हुए थे। और आप जाके अभी भी मैराथन क्लासेस को देख सकते हो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। आप डायरेक्टली एग्जाम्पल सहित क्वेश्चंस आए हुए थे, और ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए थे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, इसको मैंने बताया था, पूरी डिटेल में मैंने बताया था। और इतना मैं तो दावा करता हूं आपसे कि अगर यूट्यूब पर इतने किसी भी टीचर के नोट से या क्लासेस से अगर इतने क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप बिल्कुल मुझे आज से ही फॉलो करना बंद कर दीजिएगा। आप मेरे वीडियो बिल्कुल यूट्यूब पर मत देखिएगा, आप उनको फॉलो करिएगा, ठीक है। ये मेरा आपसे दावा है, चैलेंज, ठीक है। ये क्वेश्चंस देख लो, और ये क्वेश्चंस देखो, ये भी लाइट के थे, डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए थे। ये भी थे क्वेश्चंस जो आपके वर्कडन के क्वेश्चंस आए हुए थे, ये भी यहीं से क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर ये बायो के क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। फिर आपके कुछ क्वेश्चंस रेसिस्टेंट से आए थे, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से, ठीक है, वहां से आए थे। फिर ये केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हुए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आए हुए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आए हुए थे, ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड से क्वेश्चंस आए हुए थे आपके। सारे क्वेश्चंस मेरे नोट से आपको मिल जाएंगे, मैराथन क्लासेस से आए हुए थे। ये क्वेश्चंस आए हुए थे, कैंसर ट्रीटमेंट का पूछा था। फिर इसमें आपको पूछा था आप रस्टिंग ऑफ आयरन में आपका पूछा था कि क्या होता है, क्या से प्रोसेस होता है। सिनेवार पूछा था किसका और होता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस, मायोपिया आईज से क्वेश्चंस हर बार आता है, जैसे मैंने बताया आपको। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, लाइट से आया हुआ था क्वेश्चंस आपके। इस तरीके के क्वेश्चंस और भी क्वेश्चंस, टिंडल इफेक्ट से आए हुए थे क्वेश्चंस। इसके अलावा आपके, ठीक है, पीएच वैल्यू से आए हुए थे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के, डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस नोट से आए हुए थे, ठीक है। ये क्वेश्चंस आए हुए थे। फिर यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आए हुए थे, प्रेसिपिटेशन से, केमिकल रिएक्शन से आए हुए थे, ठीक है। यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल से क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं हर बार बताता हूँ, और वहीं से फिर इस बार भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे मैराथन क्लासेस से हुए होते। तो आपको साइंस के लिए कुछ नहीं सोचना है, साइंस इज इक्वल टू शिवम सर, कहीं भी जाके यूट्यूब पर जो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं पूछ लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। तो मुझे बहुत ज्यादा चीजें बताने की जरूरत नहीं है।
और साइंस सिर्फ मुझे फॉलो करो, आपको और कुछ भी चीजें करने की जरूरत नहीं है और आप इजिली 40+ क्वेश्चंस अपने पेपर में करके आओगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है आपका इंडिया रिटन एग्जाम में, वो है इंग्लिश। इंग्लिश को कैसे आप इग्नोर कर सकते हो, और इंग्लिश के बिना आप जीएटी फिर से आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, जीएटी आप क्लियर नहीं कर सकते हो। तो वो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस आज के रिसेंट ट्रेंड में, आप भी जानते हो इंग्लिश में कंट्रीब्यूशन वोकैबुलरी का होता है, ग्रामर पार्ट का होता है और कंप्रिहेंशन का आता है, यही 3 पार्ट से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो अभी रिसेंट ट्रेंड देखोगे उसमें वोकैब का बहुत ही बोलबाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत ज्यादा, यानी 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं आउट ऑफ 50, यानी 60% 70% क्वेश्चंस डायरेक्टली वोकैबुलरी से आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और आपके इडियम्स एंड फ्रेज से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हो, और इसके लिए एक फिक्स प्लान है कि बहुत ज्यादा, अब इस वोकैब को करने के लिए क्या आपको 10,000 20,000 30,000 वोकैब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि आप 30 में से 25+ क्वेश्चंस करके आओ, तो मैं आपको 5,000 वोकैब की लिस्ट दूंगा और सिर्फ आप 5,000 वोकैब कर लो, आप 25+ क्वेश्चंस करके आओगे। आपको बहुत ज्यादा वोकैब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कुछ फिक्स वोकैब है, वहीं से क्वेश्चंस आते हैं और वहीं से रिपीट करते हैं और वहां से आप इजिली कर लोगे, और वो मैं आपको करा दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वोकैब के बारे में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। ग्रामर की अगर बात करें तो ग्रामर के 10 स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चंस हर बार आते हैं, और स्पॉटिंग एरर से आप स्पॉटिंग एरर को आपको अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान है अगर आपको ग्रामर रूल पता है तो आप ग्रामर रूल को करने के लिए आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको बुक बता रखी है, वैसे प्लेन टू पैरामाउंट है नीतू सिंह का, या एसपी बख्शी का आप फॉलो कर लो, या मिरर ऑफ कॉमन एरर। ये 3 बहुत अच्छी बुक है जिसको आप पढ़ के अपने रेन एंड मार्टिन भी फॉलो कर सकते हो। तो आप कोई भी एक बुक फॉलो करो, कोई सा भी करोगे, सबके रूल्स एक ही जैसे होते हैं। आपको ग्रामर रूल पता होगा तो आप स्पॉटिंग एरर इजिली कर लोगे, और जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप रूल को मेमोराइज कर पाओगे और आप इजिली क्वेश्चंस को कर लोगे। सो ग्रामर के लिए मुझे बहुत ज्यादा, लेकिन एम्फेसाइज कहाँ है आपका वोकैब वाले पार्ट पे, क्योंकि 30 क्वेश्चंस तो वहीं से आने वाले हैं, और रिसेंटली आप 2-3 साल में देखोगे, लास्ट 2-3 ईयर्स में 30 क्वेश्चंस आ रहे हैं वोकैब से। ठीक है, कंप्रिहेंशन से, कंप्रिहेंशन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करना है और न्यूज़पेपर पढ़ते रहो। कंप्रिहेंशन स्किल अगर आपको इंप्रूव करनी है, अगर वोकैब स्ट्रॉन्ग करना है, सो यू मस्ट हैव टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर एवरीडे। ठीक है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, वोकैब भी स्ट्रांग होगी और आपकी कंप्रिहेंशन स्किल्स भी अच्छी होगी, जिससे आप इजिली ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो। सो इंग्लिश की यही स्ट्रेटजी है कि अभी से आप स्टार्ट करो, तो बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है, वोकैब पर काम करना स्टार्ट करो और आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो, कोई सा भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर कर लो, बहुत ज्यादा फायदे हैं, आपके करंट अफेयर्स भी कवर होंगे, वोकैब भी कवर होगा और आपकी कंप्रिहेंशन स्किल भी सही होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि तभी जब आपकी कंप्रिहेंशन स्किल सही होगी तभी आप पीक्यूआरएस के क्वेश्चन कर पाएंगे, पैसेज जो आते हैं कंप्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं वो कर पाएंगे आपका। सो बेसिकली यही स्ट्रेटजी है इसमें, और आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो आप इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो, यानी आप 35 प्लस क्वेश्चंस इजिली करके आओगे, और जब इतना क्वेश्चंस करके आते हो तो फिर आपको 400+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। फिर आ जाओ, हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है, वो है सोशल स्टडीज के क्वेश्चन, जो है जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके इंपॉर्टेंस को, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, इसको मैं थर्ड पे रखा हूं, जिस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंस को दिखाया है उसी तरीके से मैंने इसको अरेंज भी किया, यानी साइंस की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंग्लिश का तो है ही, मतलब इंग्लिश के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और अगर आप देखेंगे तो इंग्लिश का कट ऑफ क्लियर नहीं किए तो आप पेपर भी क्लियर नहीं कर पाओगे, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अगर इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं किया तो उनका पेपर क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, सो ऐसा यूपीएससी मेंशन कहीं नहीं किया, यूपीएससी ने ये बताया है कि आपको इस सब्जेक्ट में 25% आपको मार्क्स लाने हैं, यानी इस सब्जेक्ट यानी मैथ्स और जीएटी में। ठीक है, सो वहां पे कोई मेंशन नहीं है, लेकिन आप इंग्लिश को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखो इसमें क्या है, मैं आपको क्यों इसको तीसरे नंबर पे रखा हूं, क्योंकि देखो ये 200 मार्क्स लाने के लिए, 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये 4 चीजें पढ़नी पड़ेगी, और ये 4 सब्जेक्ट है। आप इस 4 सब्जेक्ट, आप देख रहे हो इंग्लिश एक हो जा रहा है,
साइंस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो जा रहा है, वो भी एक सब्जेक्ट, मान लो कि साइंस अपना एक सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे 3-4 टॉपिक्स को आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी को अलग पढ़ रहे हो, जियोग्राफी को, और बहुत ही वास्ट होता है ये, आपको भी पता है। जीएस जो होता है वो आप पढ़ोगे, कोई जरूरी नहीं है कि वही आए, और क्वेश्चंस कुछ भी हो सकता है, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चंस आता है, कुछ भी आ सकता है। हाँ, लेकिन इसमें है कि कुछ क्वेश्चंस है जहां पे 60% क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, और अगर वो आप कर लेते हो तो 40% करने की जरूरत नहीं है, तो बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आपको जरूरत नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो जियोग्राफी का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, 20 क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंस है 10 क्वेश्चंस, और पॉलिटी 10 क्वेश्चंस। ये ये हिस्ट्री और पॉलिटी थोड़ा चेंज होते रहता है, कभी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा हो जाता है तो कभी पॉलिटी के हो जाते हैं, कभी पॉलिटी कम हो जाते हैं, कभी पॉलिटी ज्यादा हो जाता है, हिस्ट्री कम हो जाता है। करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस आपको हर बार मिलेंगे, और करंट अफेयर्स 10 करना बहुत ही आसान है, वो तो आप सिर्फ मेरे वीडियो से कर सकते हैं। तो ये 3 चीजों पे काम करने के लिए आप 60% पे फोकस करो, कि वो 60% जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है उसको आप कर लो, 40% छोड़ दो। आपको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आप पूरा सिलेबस पढ़ने जाओगे तो आप कभी भी नहीं कर पाओगे, एनडीए रिटन एग्जाम ही नहीं क्लियर कर पाओगे अगर आप इन सब के चक्कर में पड़े तो। ठीक है, आप उससे बेहतर है कि आप उधर चक्कर में पड़े। अगर आपकी अच्छा है, कमांड है, तो आप बिल्कुल करिए, लेकिन अगर आप इसमें अगर स्टार्ट करना चाहते हैं और इन 60 दिनों में आप बहुत ज्यादा कुछ चीजें कुछ नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ उस 60% क्वेश्चंस पे फोकस करिए जहां से आप अच्छे से इजिली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं, और वही 60% आपको इजिली ज्यादा से ज्यादा 400 प्लस मार्क्स लाने में हेल्प कर देगा। ठीक है, करंट अफेयर्स को आप रेगुलर फॉलो करिए, आप किसी भी मैगजीन या करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स इस वीडियो आपके इस चैनल पे आएंगे उसको आप फॉलो करिए, तब भी आपका हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यही बेसिकली स्ट्रेटजी था जिससे आप इजिली 400 प्लस जीएटी में मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, इस चैनल पे जो लोग भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, ताकि आपको फर्दर अपडेट्स इस चैनल पे मिलते रहेगी मेरे वीडियोस की, और आप मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एवरी डे आपको एक नई वीडियोस लेकर मैं आता रहूंगा और आपके प्रिपरेशन को कराता रहूंगा। ठीक है, होपफुली आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी। अगर स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और क्या आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए तैयार हो, और एनडीए रिटन एग्जाम क्लियर करना के लिए आप बिल्कुल तैयार हो इस स्ट्रेटजी के साथ, और आप करोगे भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव ए गुड डे, जय हिंद।